हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 की हम यहाँ पे बात करेंगे। 3 कंसेप्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को विज़िट करिए और तीनों कंसेप्ट को वहाँ से समझ लीजिए। इस सीरीज़ में हम फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज़ के थ्रू हम ज्योग्राफी के टॉप 100 ज्योग्राफिकल कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट हम वो लेके आएंगे जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम फेस होती है समझने में, इजीली समझ में नहीं आते और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हम उन्हीं कंसेप्ट की सीरीज़ में बात करेंगे। तो चलो आज का कंसेप्ट नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट का नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब इस कंसेप्ट से एग्ज़ाम्स में बहुत सारे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंस में भी बहुत सारे डिवीज़न की बात कर लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, समझाइए क्या क्या डिवीज़न है। आरएस में तो 2 बार इस पे लगातार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे 10 नंबर का क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का पूछा गया था। और इसी सीरीज से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल सीरीज से, मेजर माउंटेन बिल्डिंग फेजेज को पूछा गया था, उनके नाम पूछे गए थे, माउंटेन बिल्डिंग फेजेज। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती क्या है, अपने को इस टाइम स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अर्थ की जो हिस्ट्री होती है वो बहुत लंबी है। तो आपको मैं बता दूं, अर्थ की जो हिस्ट्री है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अब उस हिस्ट्री को समझने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम इंसान की हिस्ट्री है, इंसान की एज है 30-35 साल की है या 60 साल की है तो इजीली समझ सकते हैं। उसके लिए हमें डिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान की उम्र को भी हम, है ना, इजीली समझने के लिए अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं कि उसका चाइल्डहुड होता है, अडल्टहुड होता है, एडोलसेंट होता है और उसका ओल्ड एज होता है। तो इंसान की हिस्ट्री को ही हम अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। तो अर्थ तो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो इसे हमें अच्छे से समझने के लिए इनके डिविजन्स करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि डिफरेंट स्टेजेज में जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे उनको हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिवीज़न किस प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के डिवीज़न होते हैं। पहला होता है ईओन, दूसरा होता है एरा, तीसरा होता है पीरियड और चौथा होता है इपोक, और इसको एज भी बोलते हैं। तो ईओन सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न होता है। ईओन के पार्ट बनते हैं एरा, एरा के पार्ट होते हैं पीरियड और पीरियड के पार्ट होते हैं इपोक। तो चलो मैं एक टेबल मैंने यहाँ पे लिखी है, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे बड़ा मैंने डिवीज़न बताया था ईओन। ठीक है, तो ईओन की हम बात करेंगे। ईओन, कितने ईओन में अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है? सबसे जो लेटेस्ट ईओन है वो है फेनेरोजोइक, उसके बाद में था प्रोटेरोजोइक, उसके बाद में था आर्कियन और सबसे ओल्डेस्ट है हेडियन। ठीक है, ईओन के बाद में सेकंड नंबर पे आता है एरा। तो एरा, जो फेनेरोजोइक लेटेस्ट ईओन था, उसको एरा में डिवाइड किया गया है। बाकी को किसी को एरा में डिवाइड नहीं किया गया क्योंकि वो अपने लिए सिग्निफिकेंट है नहीं, वहाँ पे इतने मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए भी नहीं थे, तो इसको अपन को एरा में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फेनेरोजोइक जो ईओन था उसको 3 एरा में डिवाइड करते हैं। सबसे पुराने वाला था उसको बोलते हैं पैलियोजोइक, उसके बाद में मिड वाले को बोलते हैं मीसोजोइक, और उसके बाद में जो अभी चल रहा है लेटेस्ट उसको बोलते हैं सेनोजोइक। ठीक है, उसके बाद में आता है पीरियड। तो पीरियड की बात करते हैं तो जो पैलियोजोइक एरा थी उसके 6 पीरियड थे। उसको याद रखना थोड़ा सा, है ना, अपने लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया है, यहाँ पे न्यूमेनिक्स है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैंने क्या किया कि ये जितने भी पीरियड है उसका मैंने पहला मतलब वो जो अल्फ़ाबेट था वो मैंने उठा लिया यहाँ से। जो बीच वाले दोनों था उसका नाम एक साथ मिला के कार्बोनिफेरस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे निमोनिक्स बनाया है कोज्ड कैप। ठीक है, याद करने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो ये कभी भूल नहीं पाओगे। कोज्ड कैप। पैलियोजोइक एरा के जो डिवीजन होते हैं, पीरियड कौन से होते हैं? कोज्ड कैप। सी का कैम्ब्रियन, ओ का ऑर्डोविशियन, एस का सिलूरियन, डी का डेवोनियन, कार्बोनिफेरस सी ए और पी का परमियन। ओके, तो ये जो अपना फेनेरोजोइक जो ईओन थे ना, वो 541 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था और 251.9 मिलियन ईयर्स तक ये चला था। तो ये हो गया अपना पैलियोजोइक एरा। ठीक है,
उसके बाद में मेसोजोइक एरा की बात करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इस पार्ट को बोलेंगे अपन पीरियड। तो कौन से पीरियड हो गए? ट्रायसिक, जुरेसिक एंड क्रेटेशियस। ठीक है, ट्रायसिक, जुरेसिक एंड क्रेटेशियस। ओके, उसके बाद में आता है सेनोजोइक एरा। तो सेनोजोइक एरा को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्वाटरनरी जो लेटेस्ट है, उसके बाद में टर्शियरी। अब टर्शियरी को भी 2 भाग में अलग अलग डिवाइड किया गया है, वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टर्शियरी को याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है नेक्स्ट डिवीज़न आता है इपोक या एज। इपोक या एज। तो बाकी सारे डिवीज़न थे उनको अपन ने एज में डिवाइड किया नहीं है, सिर्फ जो लेटेस्ट था कौन सा, टर्सरी और क्वाटरनरी, इनको अपन ने इपोक में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्सरी जो पीरियड था उसके क्या क्या इपोक होते हैं। तो इसमें फिर से वही बात हो गई, अपने को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए फिर से मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक क्या है? पियोम्प, PEOMP। और वो बनाई कैसे है? सेम उसी टाइप से मैंने सबके जो इपोक थे सबके पहले अल्फ़ाबेट मैंने उठा लिए। तो पियोम्प, ठीक है, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ करी थी? कोस्ट गैप। ठीक है, कोस्ट गैप। और यहाँ पे मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ करी है? पियोम्प। ये है अपना न्यूमेनिक्स। तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लायोसीन। ओके, और क्वाटरनरी जो पीरियड था उसके भी 2 इपोक होते हैं, पहला है प्लिस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन अभी लेटेस्ट इपोक चल रहा है, जिसमें अभी अपनी अर्थ की हिस्ट्री चल रही है, ह्यूमन हिस्ट्री इसमें चल रही है। अब ये तो बात होगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के डिविजन्स की। ठीक है, पहले मैं फिर से बात इसको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे लार्जेस्ट होता है ईओन, फिर होता है एरा, फिर होता है पीरियड, फिर होता है इपोक। इपोक को हम एज भी बोलते हैं। ईओन 4 थे, सबसे पुराना ईओन था हेडियन, फिर था आर्कियन, फिर था प्रोटेरोजोइक, उसके बाद में था लेटेस्ट फेनेरोजोइक। अब जो फेनेरोजोइक ईओन था इसको एरा में डिवाइड किया गया है। सबसे पुराने वाला था पैलियोजोइक, उसके बाद में बीच वाला मेसोजोइक, उसके बाद में क्या था? सेनोजोइक। ठीक है, अब एरा को हम आगे डिवीजन में डिवाइड करते हैं पीरियड। अब पीरियड में किस किस को डिवाइड किया गया है? जो पैलियोजोइक एरा थी उसके पीरियड्स क्या क्या होते हैं? कोस्ट गैप कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। उसके बाद में मेसोजोइक एरा के क्या क्या पीरियड हो सकते हैं? ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटासियस। उसके बाद में सेनोजोइक एरा के पीरियड होते हैं 2, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। टर्सरी पीरियड को इपोक में डिवाइड किया गया है पियोम्प, PEOMP। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। ठीक है, उसके बाद में आता है पीरियड अपना क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पीरियड के भी 2 डिवीजन हो गए, एक तो होता है प्लिस्टोसीन, दूसरा होता है होलोसीन। ये है अपना लेटेस्ट। तो बात करते हैं, क्वेश्चन अगर पूछे कि लेटेस्ट इपोक कौन सी चल रही है तो वो नाम होगा होलोसीन। लेटेस्ट पीरियड कौन सा चल रहा है तो बात क्या होगी? क्वाटरनरी। लेटेस्ट एरा कौन सी है तो सेनोजोइक। और लेटेस्ट ईओन कौन सा है? फेनेरोजोइक। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद में बात करते हैं कि जियोलॉजिकल जो इवेंट्स थे अलग अलग टाइम पे अर्थ की हिस्ट्री में, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इवोल्व हुए। तो सबसे पहले जब अर्थ कूल हो रही थी, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ हो रहा था, तो ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकते थे क्योंकि वो अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट अर्थ थी, वो ऑर्गेनिजम्स के लिए कंपेटेबल नहीं थी, वहाँ पे हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट नहीं था, तो ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाए। तो फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा, सिंगल सेल्ड जो बैक्टीरिया एंड एल्गीज थे वो इवोल्व होंगे, उसके बाद में मल्टी सेल्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे देख लो ये इवोल्यूशन हो रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, उसके बाद में क्या होगा? सेल्ड ऑर्गेनिज्म बनेंगे, कोरल्स आएंगे, ठीक है, फिश आएगी, ठीक है, मरीन इन्वर्टेब्रेट्स आएंगे, उसके बाद में फिशेज आएंगी, फिश उसके बाद में एम्फीबियंस आएंगे, और उसके बाद में क्या आएगा? एज ऑफ रेप्टाइल, और सबसे लास्ट में एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन था वो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना टेबल में दे रखा है, आप इस टेबल को देख लेना, मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम एक फिर से याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू कि ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो मैंने ट्रिक बनाई है फार्म, FARM। सबसे पहले क्या आए थे? फिश, उसके बाद में एम्फीबियन, ठीक है, उसके बाद में रेप्टाइल, और सबसे लास्ट में मैमल्स। ठीक है, तो बहुत बार अपने ये सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि अर्थ पे क्या क्या कैसे इवोल्व हुए थे ऑर्गेनिज्म, उनका सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले फिशेज आई थी, फिर एम्फीबियन आए थे, रेप्टाइल आए थे, मैमल आए थे, और ये ट्रिक है फार्म। ओके,
तो यहाँ तक अपनी बात हो गई। फिर अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, उसमें अब तक टोटल 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। मास एक्सटिंक्शन। अब मास एक्सटिंक्शन का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ क्या होता है। मास एक्सटिंक्शन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था, अर्थ दोबारा से मतलब सारे जीव जंतु फिर से बने थे, ऐसा नहीं होता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कि किसी एक्सटिंक्शन में 75% ऑफ द है ना मैमल्स गायब हो गए थे, रेप्टाइल गायब हो गए थे, किसी में है ना एम्फीबियन 75% गायब हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी मतलब अर्थ की सारी है ना जो सरफेस पे था सब कुछ ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं होता है। मास एक्सटिंक्शन में कुछ मतलब परसेंटेज ऑफ द एनिमल्स है ना वो गायब हो जाते हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, तो वो मास एक्सटिंक्शन होते हैं। और टोटल अर्थ की हिस्ट्री में आज तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है और 6वां मास एक्सटिंक्शन अभी आने वाला है। और मतलब साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं, जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, कि वो एंथ्रोपोजेनिक होगा। एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ है ना, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ उनकी वजह से है ना ये मास एक्सटिंक्शन 6th वाला होगा अर्थ की सरफेस पे। ओके, तो ये बात हो गई अपने मास एक्सटिंक्शन की। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ की हिस्ट्री से रिलेटेड मेजर माउंटेन बिल्डिंग फेजेस की। इस पे मतलब बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस हो गई, आरएस वगैरह हो गई, यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं, किसी एसएससी में भी जीके का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी मेजर माउंटेन बिल्डिंग फेजेस थी। तो अर्थ की जो सरफेस है उस पर 4 मेजर माउंटेन बिल्डिंग फेजेस हुई थी। बहुत सारी हुई थी लेकिन मेजर उनमें से सिर्फ 4 थी। तो सबसे जो पुरानी थी वो थी आर्कियन, उसके बाद में कैलेडोनियन, 3rd नंबर पे आती है हर्सिनियन और 4th पे आती है एल्पाइन फोल्ड माउंटेन। ओके, तो हम आर्कियन की सबसे पहले बात करते हैं। तो आर्कियन क्या थी, ओल्डेस्ट थी, और इस फेज में जो माउंटेन्स बने थे आज के टाइम पे वो रेसिडुअल रेलिक माउंटेन हो गए। रेसिडुअल का मतलब क्या हो गया कि उन माउंटेन्स का बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया, ठीक है, वेदरिंग होके वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका एलिवेशन जो था, माउंटेन्स सपोज करो जब बने थे तब इतनी हाइट के थे, आज वो माउंटेन इतने थे बच गए, ठीक है, इनका इतना जो था वो इरोजन हो गया, माउंटेन बहुत छोटे बचे हैं। तो इस फेज़ में जो माउंटेन बने थे उनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आता है इंडिया का अरावली, ईस्टर्न घाट और विंध्यास माउंटेन्स, वो इस फेज़ में बने थे। फिर उसके बाद में जो दूसरी फेज़ आती है वो है कैलेडोनियन फेज़। अब वो फेज़ किस टाइम के ड्यूरिंग आई थी, जो डेवोनियन अपना एरा था ना उस टाइम पे ये आई थी। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल इस फेज़ में कौन से माउंटेन्स बने थे, तो जोलन माउंटेन एंड स्कॉटिश हाईलैंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी फेज़ की। तीसरी फेज़ कौन सी थी, हर्सिनियन फेज़। हर्सिनियन फेज़ परमियम के ड्यूरिंग आई थी। और एग्जाम्पल्स क्या 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 है, यूराल हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, वरिस्कन जो इसको पेनाइंस के नाम से जानते हैं, और अपलेशियन जो यूएसए में माउंटेन्स पाए जाते हैं, अपलेशियन माउंटेन, वो हर्सिनियन फेज़ के ड्यूरिंग बने थे। फिर चौथी फेज़ होती है एल्पाइन फोल्ड माउंटेन, इसको हम टर्सरी पीरियड की फोल्ड माउंटेन रेंज भी बोलते हैं, और ये सबसे यंगेस्ट है क्योंकि टर्सरी पीरियड के दौरान बनी थी। टर्सरी पीरियड में आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे यंगेस्ट है, इस पीरियड के दौरान अपनी ये एल्पाइन फोल्ड माउंटेन बने थे। तो इस फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स कौन से हैं, हिमालयन रेंज, ठीक है। अब अपन जब इंडियन की ज्योग्राफी भी बात कर रहे होंगे तो हम वहाँ की फिजियोग्राफी में हिमालयाज़ की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, हिमालयाज़ की बात करेंगे। तो टर्सरी पीरियड में ये कैसे मतलब उनका वो कैसे राइज हुए थे, ठीक है, और आज भी मतलब वो कैसे है ना मतलब उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, इन सब की हम बात करेंगे वो जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। तो पहला एग्जांपल है टर्सरी माउंटेन बिल्डिंग फेज़ का, हिमालयाज़, एल्प्स, रॉकीज़, एंडीज़ एंड एटलस रेंज। ओके, तो ये बात होगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। अब आज के लेक्चर में कुछ है ना होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखते हैं, और वो इसी मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड है, कुछ करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, तो उनकी हम बात करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड ही है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो होलोसीन अपना जो इपोक है, होलोसीन एज है,
उसके जो डिविजन्स हैं वो 3 डिविजन्स होते हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में बहुत बार पूछ लेते हैं और ये न्यूज़ में भी रही थी चीज़। तो आपको 3 डिवीज़न के बारे में बताना है। उन 3 में से जो लेटेस्ट है उस लेटेस्ट का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ये जो लेटेस्ट डिवीज़न था ना, ये कहाँ पे पाया गया था, कहाँ पे मिला था, उस स्टेट का नाम बताना है। अगर वहाँ पे कोई जियोलॉजिकल मतलब फीचर था, केव वगैरह थी, तो उसका नाम बताना है। और कोई टोपोग्राफी थी, ठीक है, उस फेमस टोपोग्राफी का आपको नाम लिखना है, कौन सी टोपोग्राफी थी। और वही यहाँ का जियोलॉजिकल फीचर हो गया, टोपोग्राफी हो गई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन अपने होमवर्क के लिए हो गए। और तो आज के लेक्चर में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस, एसएससी वगैरह, यूपीएससी में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। मास एक्सटेंशन जैसे है ना, यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो गई। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।